यूनिवर्स मिस्टर हैंडसम जैसे खूबसूरती को परखने वाले कॉम्पिटिशन्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा। कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स जानवरों में भी होते हैं, जैसे कि क्यूट डॉग, क्यूट कैट। देखिए, खूबसूरती तक तो ठीक था, लेकिन क्या आपने कोई बदसूरती को परखने वाला कंपटीशन का नाम सुना है? जी हाँ गाइस, दुनिया में ऐसे भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं। उनमें से एक है वर्ल्ड्स मोस्ट अगलीस्ट डॉग। सन 2015 में यह खिताब जिस कुत्ते को दिया गया उसका नाम है क्वासीमोडो। अब इसे अगलीस्ट डॉग क्यों कहा गया? क्योंकि ये जन्म से ही छोटे धड़ के साथ पैदा हुआ था। बाकी ये डॉग बहुत हेल्दी है और जिसने इसे पाला, इसी वजह से उस पालने वाले को $1500 का इनाम भी दिया गया था। हमारी डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको लेके हमारे दिमाग में गलत फहमियां हैं। उनमें सबसे पहली है कि टोपी पहनने से हेयरफॉल होता है। जी नहीं, टोपी पहनने से हेयरफॉल नहीं होता। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हेयरफॉल एक जेनेटिक प्रॉब्लम है और अगर आप स्ट्रेस ज्यादा लेंगे तो हेयरफॉल की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेगी। इसीलिए अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करिए। दूसरी है साफ सफाई को लेके। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि उनके आसपास की जगह, स्पेशली उनका घर, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, एकदम क्लीन, कहीं भी एक मिट्टी का कण भी नहीं दिखना चाहिए। देखिए, साफ सफाई सही बात है, होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा सफाई से आपको एलर्जी की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जिंदगी में सक्सेस को पाने के लिए बहुत से फेलियर से गुजरना पड़ता है, बहुत से रिजेक्शंस को सहन करना पड़ता है, तब कहीं जाके इंसान उस मुकाम पर पहुंचता है जिस मुकाम के सपने वो खुली आंखों से देखा करता था। कुछ ऐसा ही हुआ जुबिन नौटियाल के साथ। आज से ठीक 10 साल पहले सन 2011 में जुबिन नौटियाल एक्स फैक्टर नामक एक टैलेंट शो में ऑडिशन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन शायद वो उनका दिन नहीं था। वो बहुत ज्यादा नर्वस थे, इस वजह से वो उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाए जिस लेवल की उनसे उम्मीद थी, और इसी वजह से सोनू निगम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। मेरी तरफ से ना है। लेकिन उन्होंने रिजेक्शन को पॉजिटिवली लिया, अपनी आवाज पे काम किया, रियाज किया, बहुत मेहनत की, और तब कहीं जाके वो उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां पर आज उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उनकी आवाज का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। यूक्रेन की एक बच्ची जिसकी उम्र मात्र 10 साल थी, लेकिन एक बीमारी की वजह से उसका शरीर 80 साल के बुजुर्ग के जैसे दिखने लगा था। इस बीमारी का नाम है प्रोजेरिया। ये इतनी रेयर बीमारी है जो कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 179 बच्चों को ही है, और इतनी गंभीर है जिसकी वजह से किसी भी पेशेंट का शरीर उसकी उम्र से 8 गुना तेजी से बढ़ने लगता है। यह प्रोजेरिया बीमारी इस बच्ची को थी, इस वजह से उसका देहांत हो गया। इस बच्ची का नाम था इरिना इरोचिका, जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड पेंटर थी, जो कि दोनों हाथ से पेंट कर सकती थी। गाइस, प्रोजेरिया बीमारी की वजह से इरिना को हमने खो दिया। काम के बोझ के तले हम इतने ज्यादा दब जाते हैं कि कई बार हम लोग मुस्कुराना ही भूल जाते हैं। सो गाइस, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज ये एक छोटी सी पंजाबी कुड़ी आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी। पंजाबी बोलियां सुनाती और गिद्दा पाती इस छोटी सी हूर की परी का नाम है किश्तू। ये सिर्फ 6 साल की है और सोशल मीडिया पे ये छाई हुई है अपनी क्यूटनेस की वजह से, अपनी स्माइल की वजह से, और अपनी पंजाबी लहजे में सुनाई गई बोलियों की वजह से। और स्वैग तो बखरा है ही। गाइस, क्या आपको भी इस पंजाबी छोटी सी कुड़ी ने अपना दीवाना बना दिया है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अक्सर हमने देखा है कि एक लड़का किसी लड़की को प्रपोज करने के लिए रिंग देता है, लेकिन क्या ऐसा ही कुछ किसी और प्रजाति में भी होता है? जी हाँ गाइस, ऐसे कुछ पेंगुइन प्रजाति में भी होता है। कुछ पेंगुइन प्रजातियों में एक पेंगुइन अपनी पूरी जिंदगी के लिए एक पार्टनर को चुनता है, और उस पसंदीदा पार्टनर को पाने के लिए वो उसे एक गोलाकार और स्मूथ पत्थर देता है। अगर वो स्मूथ पत्थर फीमेल पार्टनर पसंद करके अपने पास रख ले तो दोनों पेंगुइन एक साथ रहना शुरू कर देते हैं, मानो जैसे कि रिंग सेरेमनी के बाद उनकी शादी हो गई हो। लेकिन कुछ प्रजातियों में मेल पेंगुइन फीमेल पेंगुइन के साथ सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए रहते हैं, लेकिन बच्चे की परवरिश 2 मेल पेंगुइन मिलकर करते हैं। गाइस, क्या इसके पहले तक पेंगुइन्स का ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।